अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जिसके अंदर बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। स्टूडेंट, चैप्टर 14 का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, टॉपिक क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ अगर आप देखें, सबसे पहले ये हमारे पास स्टूडेंट एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस कंडक्टर के अंदर जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ये हमने उनकी वी वेलोसिटी जो है वो साथ मेंशन कर दी है। अब स्टूडेंट, इस कंडक्टर को हमने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि इस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में है। स्टूडेंट, हमने इससे पहले ये सीखा था कि जब भी किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब भी किसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये बात हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखी, और वो फोर्स का फार्मूला हमारे पास F=I L×B है। स्टूडेंट, बेसिकली ये जो फोर्स होती है ये लगती है चार्जेस पे, ठीक है, और चूँकि चार्जेस जो हैं, चार्जेस की मोशन जो है यही जो है वो बेसिकली करंट कहलाती है। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स लग रही होती है बेसिकली लग रही होती है चार्जेस पे, और फिर यही फोर्स जो है वो कंडक्टर को क्या करती है, वो मूव करवा रही होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप डायग्राम ध्यान से दोबारा एक दफ़ा देखें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और इसका एरिया है स्टूडेंट्स कैपिटल ए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव को कंसीडर करके अपनी कैलकुलेशन लिखेंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस स्टूडेंट वी वेलोसिटी के साथ राइट वर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, और इनको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है उसके अंदर हमने रख दी है। अब स्टूडेंट, जो लेंथ है इसका अगर हम इसको अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे, यानी कि लेंथ वेक्टर कंसीडर करें, तो इस लेंथ वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट वो है एल हैट, ठीक है। एल हैट हमने यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया है लेंथ वेक्टर का। इसी तरह स्टूडेंट वी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वी हैट, ठीक है। तो ये दो यूनिट वेक्टर हैं। वी वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर है वी कैप। इस तरह लेंथ वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे एल कैप, ठीक है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमने फार्मूला सीखा वो तो हमारे पास ये है। हमने इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है फॉर चार्ज, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला है बेसिकली ये फार्मूला जो है वो बनना चाहिए चार्ज के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो फोर्स ये वाली है वो किस पे लगती है, चार्जेस पे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स करंट है, करंट जो है वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा हमने I=ΔQ/Δt। तो स्टूडेंट, ये बात तो हमने यहाँ पे पहले लिख ली। अब स्टूडेंट, हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर मैं आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू बताऊं कि वो कैसे फाइंड होगी, तो स्टूडेंट इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले एक टर्म यूज़ करने वाले हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट फर्स्ट करेंगे, हमारे पास ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो है 10 मीटर क्यूब, ठीक है। ये कंडक्टर है और इसका वॉल्यूम कितना है, 10 मीटर क्यूब। इसके अंदर स्टूडेंट जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं स्टूडेंट्स वो हैं 1000। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि 1 मीटर क्यूब हिस्से के अंदर कितने चार्जेस मौजूद हैं। तो आप स्टूडेंट कैसे करेंगे कि इस टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स को
1000 को आप डिवाइड कर देंगे किस पे, 10 पे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 100। 10 मीटर क्यूब का एक हमारे पास कंडक्टर था, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल थे, 1000। तो स्टूडेंट 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने होंगे, 100। और इन्हीं 100 के जो 10 पार्ट हैं उनके अंदर मिला के टोटल कितने थे फिर, 1000 थे। तो स्टूडेंट जो स्मॉल एन है ये आपको बताते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर यानी कि 1 मीटर क्यूब हिस्से के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। और आप कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब स्टूडेंट वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट इस कंडक्टर का एरिया कितना है, ए, लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम बन जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट कैपिटल एन निकालें तो हमारे पास ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो ये चीज़ हमने लिख ली है, किसकी वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू। अब स्टूडेंट टोटल चार्ज हमने फाइंड करना है। टोटल चार्ज हम बोल रहे हैं किसको, डेल्टा क्यू को। स्टूडेंट टोटल चार्ज कैसे फाइंड हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। जैसे फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि 1000 जो है वो पार्टिकल्स हैं, 1000 पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल पे चार्ज है 2 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ स्टूडेंट, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 चार्जेस हैं और हर पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, खुद सोचें, 2000 होगा। लेकिन कैसे फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है एन, कैपिटल एन, तो के टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है स्टूडेंट, सिंगल जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल उस पर जो चार्ज है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा क्यू यानी कि टोटल चार्ज। एन की वैल्यू लगाएं तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, एन ए एल इंटू स्मॉल क्यू। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये आप याद रखें। अब दूसरी स्टूडेंट आपने फाइंड करनी थी डेल्टा टी की वैल्यू। उसके लिए स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल्स टू होता है वी टी। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा। एस क्या है स्टूडेंट, एस होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है और वो इस कॉर्नर तक आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट जितनी इस कंडक्टर की लेंथ होगी, जितनी इस कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। लेंथ छोटी है, चार्ज को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेंथ बड़ी है, चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेंथ, वी वेलोसिटी, टाइम की जगह डेल्टा टी। तो यहाँ से स्टूडेंट डेल्टा टी क्या आ जाएगा, एल ओवर वी। तो दो वैल्यूज़ आपने निकालनी, एक आपने डेल्टा क्यू की और एक आपने डेल्टा टी की। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स आपने वापस यहाँ पे अपने इस फार्मूले में इंसर्ट करनी है, डेल्टा क्यू की जगह पे वैल्यू और डेल्टा टी की जगह पे वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस कैपिटल एल को तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, वी जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो स्टूडेंट ये शक्ल बन गई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इस शक्ल के बाद मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि ये आगे वाले स्टेप हमें क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आगे हमने ये सारा काम ये क्यों किया। ठीक है, तो इसके लिए आप टॉपिक को ज़रा समझें। हमने फोर्स फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, किस पे, मूविंग चार्जेस पे, किसके अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हों। तो स्टूडेंट मूविंग चार्ज का मतलब, मूविंग का मतलब वेलोसिटी, चार्ज का मतलब क्यू और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी। यानी कि हमने कोई ऐसी फार्मूला फोर्स का बनाना है जिसके अंदर क्या क्या मेंशन आ जाए, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हों, जिसके अंदर वेलोसिटी हो, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज हो क्यू हो, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी हो। ठीक है, ताकि वेलोसिटी मूविंग चार्ज को, मूविंग को रिप्रेजेंट करेगी, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास यहाँ तक अभी तक शक्ल आई है, ठीक है, जिस पे यहाँ पे मैंने टिक भी अभी किया हुआ है, ये शक्ल के अंदर हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर नहीं है। वेलोसिटी तो है लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस लेंथ वेक्टर को हटाएंगे यहाँ से और इसकी जगह पे किसी तरह वेलोसिटी वेक्टर को लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। हमने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हम उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट एल वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी, एल की मैग्नीट्यूड इंटू एल कैप, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप एल वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे, एल की मैग्नीट्यूड इंटू एल हैट, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे हमने ये लिख दी, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट, उसके अंदर ये बात इस्तेमाल होनी है। देखें यहाँ पे मैंने बताया कि दो हमारे पास यूनिट वेक्टर थे, एक था लेंथ वेक्टर का यूनिट वेक्टर और एक था वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये आपस में तो फिर दोनों क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इसलिए जहाँ पे एल कैप है वहाँ पे वी कैप, या वी कैप की जगह पे हम एल कैप भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने किया क्या है, इस टाइप पे हमने ये किया है कि एल कैप की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, वी कैप। आप ज़रा ध्यान से देख लें, एल कैप की जगह पे हमने लिख दिया है वी कैप, ठीक है। और ये जो एल अंदर ब्रैकेट में लिखा था उसको हमने लिख दिया बाहर, ठीक है, ये है वो स्टूडेंट्स। और जो वी स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर लिखा था उसको हमने वी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उसको, ठीक है। ये जो वी है ये हमने इधर लिख दिया है, ठीक है, ये हमने इधर लिख दिया ताकि वी और वी कैप जो है ना वो एक ही जगह पे आ जाएं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप गौर से देखें, एल इंटू एल कैप, एल इंटू एल कैप क्या बना था, एल वेक्टर। तो इसी तरह स्टूडेंट ये जो v इंटू वी कैप है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v वेक्टर। तो अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास एक ऐसी शक्ल आ गई है जिसके अंदर चार्ज है और ये मूविंग चार्ज को शो कर दिया वेलोसिटी की वजह से, और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो अपना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हमारी बात आ गई। अब स्टूडेंट ये जो फोर्स है ये तो है सारे चार्जेस पे लगने वाली फोर्स, इस कंडक्टर के अंदर जितने चार्जेस हैं उन सारों पे लगने वाली फोर्स। स्टूडेंट हमने सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालनी थी, तो स्टूडेंट सिंगल चार्ज पे फोर्स किस तरह निकलेगी, टोटल फोर्स को आप डिवाइड कर दें किस पे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं उन पे 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 पार्टिकल थे उन पे 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो एक पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन फोर्स लगेगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स टोटल फोर्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ चार्जेस पे, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस पे। और स्टूडेंट कैपिटल एन का ये फार्मूला हमने पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है, NaL। तो स्टूडेंट आप कैपिटल एन की जगह पे ये इसकी वैल्यू लगाएं, तो ऊपर यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये और ये फैक्टर ये सब कैंसिल हो गए। इसके साथ हमारे पास बाकी क्या बचा स्टूडेंट, F इज़ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट फिर से देख लें, फोर्स हमने फाइंड करनी थी किस पे, मूविंग का मतलब वेलोसिटी से, वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पे, मूविंग चार्ज Q आ गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो B, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, सबसे पहले कि ये फार्मूला अगर हमें स्टूडेंट प्रोटॉन के लिए लिखना हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात आपको बताई थी कि अगर कहीं पे प्रोटॉन होगा, वैसे भी तो हमारे पास चार्ज का सिंबल Q है या कैपिटल Q है, स्मॉल q और कैपिटल Q इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर कहीं पे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा तो हम Q की बजाय क्या यूज़ करेंगे, E यूज़ करेंगे। प्रोटॉन के लिए प्लस E लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए स्टूडेंट ये माइनस E लिखा जाता है। तो प्रोटॉन के लिए स्टूडेंट ये फोर्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ किया करेंगे। अब स्टूडेंट अगली बात जो रह गई है वो रह गई है कि फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करने वाले हैं इस डायग्राम में भी, और वैसे इसकी डायरेक्शन होगी किधर जी। तो स्टूडेंट अगर इस डायग्राम के अंदर हमने फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए देखें हमारे पास क्या रूल है। इसके लिए स्टूडेंट यूज़ होगा राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। स्टूडेंट इसमें आपने करना ये है कि आपने अपने ये राइट हैंड की ये जो 4 फिंगर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना है। जैसे इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रखनी है। स्टूडेंट चार्ज की जो मोशन है वो जिस डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अपने थंब को ओपन करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस टाइम राइट साइड की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था, मैंने कर दिया।
अब स्टूडेंट जो पाम की डायरेक्शन है, पाम जो है वो इस टाइम जो है वो स्क्रीन की तरफ है, ठीक है। तो इस टाइम जो फोर्स होगी स्टूडेंट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस चीज़ को अगर मैं जो है वो एक्सिस पे दिखाऊं, तो अगर वेलोसिटी स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो हमारी जो फोर्स है स्टूडेंट वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि वो जेड एक्सिस पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फोर्स लगेगी इन चार्जेस पे वो लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब स्टूडेंट जिन दो एक्सिस के अंदर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ये दो एक्सिस हैं यहाँ पे मैंने जो फ़र्ज़ किए थे, ठीक है। तो जब स्टूडेंट दो एक्सिस मिलते हैं तो उसको हम क्या नाम फिर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स प्लेन का। तो ये मेरे पास एक प्लेन आ गई, ठीक है। इस प्लेन के अंदर कौन कौन है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि फोर्स कहाँ पे है, फोर्स है यहाँ पे जेड एक्सिस के लॉन्ग, जो कि परपेंडिकुलर स्टूडेंट इस प्लेन के। ये जो मैंने कलर कर दिया है, अगर आप ये फोर्स की डायरेक्शन देखें जो मार्कर की डायरेक्शन में है, तो ये मार्कर इस कलर जगह के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो फोर्स स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन, वो प्लेन जिसके अंदर क्या क्या मौजूद हो, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। अब स्टूडेंट एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे वी और बी के दरमियान क्या है, क्रॉस। तो स्टूडेंट जब आप इस क्रॉस को ख़त्म करेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको अगर मैं ख़त्म करूँ तो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं यहाँ पे एंगल पुट करता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, अगर मैं एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास फोर्स क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, साइन 0 0 होता है स्टूडेंट, तो फोर्स होगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जब जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हों, अगर हम उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया, अगर हम स्टूडेंट वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो फिर एंगल बनेगा 0 डिग्री वी और बी के दरमियान। तो फिर कोई फोर्स उस चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं होगी। इसी तरह स्टूडेंट ये चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपने बजाय अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के आपने मैग्नेटिक फील्ड इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में, ये देखें, ठीक है। वेलोसिटी इधर थी, चार्जेस इधर मूव कर रहे हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया बजाय इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन के। तो अब वी और बी के दरमियान एंगल आ गया 180। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे 180 भी पुट करेंगे तो साइन 180 भी स्टूडेंट क्या होता है, 0। तो फोर्स फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे आपसे पूछा होगा कि हम एक चार्ज को कैसे मूव करें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि उस पर कोई फोर्स जो है वो ना लग रही हो। अच्छा ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फोर्स कब मैक्सिमम लगेगी या हमें लगेगी, ठीक है, तो वो होगी किस एंगल पे स्टूडेंट, वो होगी 90 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स आप एक्सपीरियंस होगी चार्ज को, क्योंकि साइन 91, तो स्टूडेंट क्यू वी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स तब एक्सपीरियंस होती है स्टूडेंट जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान क्या एंगल हो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हो, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक और चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है ना स्टूडेंट्स, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस हम किन को बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसी फोर्सेस स्टूडेंट्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगें, हर पॉइंट पे वो लगती ज़रूर हों लेकिन वो कोई वर्क परफॉर्म ना करती हों। ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखें, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब अभी हमने यही सीखा था कि यही वो कंडीशन है जिसमें फोर्स लगती है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री है तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट में और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी कितना है, 90 डिग्री। अब ये जो फोर्स होते हैं स्टूडेंट, ये इसका एंगल, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल होता है, वो भी होता है 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो फोर्स है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ भी क्या एंगल होगा, ये भी होगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के साथ किस एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे। ये बात ठीक है। अब आप देखें वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब हम इस तरह फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल बनेगा 90 डिग्री। चलें पुट करते हैं, कॉज 90 स्टूडेंट्स 0, तो इसका मतलब वर्क क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो फोर्स जो कि चार्जेस पे लगती है, इट डज नो वर्क ऑन द चार्जेस, दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स इज़ आल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बार बार ये बात जो है वो पूछी भी जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर मैग्नेटिक फोर्स पे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा हो, ठीक है। तो इसी से हम इंशाल्लाह इसी के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ ट्राई करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसके एमसीक्यूज़ भी हम लोग ट्राई करेंंगे। स्टूडेंट इस लेक्चर को आप लाइक करें, ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट लेक्चर मेरा सुन रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के लेक्चर और पिछले चैप्टर के लेक्चर्स भी मेरे लेक्चर सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं, आप वो भी देखें और इनको, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट तक के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।